आप सबको ईद मुबारक हो। आज ईद का पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि ईद तो वैसी सादगी में मनानी है। मैंने बोला कि यार विश करना ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को, सब भाइयों बहनों को, सारी दुनिया में आप जिधर भी रह रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से, राशिद ऑफिशियल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। मेहरबानी। सन्नाटा, सब अपने अपने घरों में ईद सादगी से मना रहे हैं। जो ईद पे जो रौनक होती है दोस्तों, वो तो आज बिल्कुल भी नहीं है। हर तरफ सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा। ये कुछ ईद के नज़ारे हैं। दोस्तों, आज ईद का पहला दिन था, तो मैं अपने गया था वालदा से मिलने के लिए। जो मेरी फैमिली है, मैं उससे मिलने के लिए गया। अब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, उधर जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, चंद मनाज़िर तो आपने देखे होंगे कि बाहर गया था मैं अपना अम्मी के घर पे, अम्मी से भी मिल के आ गया। और बाहर तो आपने देख लिया कि कितना सन्नाटा लगा पड़ा हुआ था। ये है कि आज ईद का दिन, बस ऐसी ईद शायद कभी किसी ने ना मनाई हो। पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है। बंद इस वजह से नहीं कि ईद की वजह से बंद पड़ा हुआ है, अपना लोग जो इस वबा है उसके खौफ से भी थोड़ा अपना है ना, अपने आप को बचा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाकिस्तानियों में, ख़ास करके पाकिस्तानियों की मैं नाम ले रहा हूँ, कि उनमें अब अवेयरनेस आ गई है कि इससे कैसे बचा जाए। आज जो लोग मुझे मिले, मैं तो भाई किसी से भी नहीं मिला। अपनी माँ को भी दूर से मैंने ईद की मुबारकबाद दी, अपने भाई को भी दी। जितने भी मिलने वाले थे सबों से मैं दूर दूर रहा, दूर से उनको अपना मैंने मुबारकबाद दी। इस ईद की ईद भी सादगी से मनाई गई। बाहर लोगों को मैं देख रहा था, कुछ को छोड़ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मास्क पहने हुए थे। पहले जब कहते थे कि मास्क पहने तो ये नहीं पहनते थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इन लोगों में वो अवेयरनेस आ रही है आस्ते आस्ते। यार अब फ़िलहाल तो जैसे कहा जा रहा है कि इस वायरस के साथ अब लोगों को रहना है। जब तक इसकी कोई वैक्सीन आ जाए तब तक तो इसके साथ रहना पड़ेगा। अब कारोबार भी खुल रहे हैं, जैसे कहा गया है डिस्टेंस रखना है लोगों को, वैसे ही डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अगर जो बदएहतियाती करेगा वो उसका इन्फेक्टेड होगा। अब तो देख लें भाई, अब इसमें जो गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं वो भी अब इसके लपेटे में आ रहे हैं। जैसे मैंने सुना था, नाम मुझे पता नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर बलोच साहब, वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। KPK का कोई मिनिस्टर था, वो इन्फेक्टेड हो गया है। नेशनल पाकिस्तान असेंबली, वो इन्फेक्टेड हो गया था। गवर्नर सिंध, वो इन्फेक्टेड हो गया था। तो भाई देखो, ये इस वजह से हो रहे हैं कि मेल मिलाप ज़्यादा है इन लोगों का। ये अवामी आदमी इन लोगों से भी मिलते हैं, ये मना नहीं कर सकते। जो इनके पास आता है तो इनको मिलना इनकी मजबूरी है। हम कम से कम अवाम देखें उनको कि वो हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। वो रास्तों पे निकल रहे हैं, ये हीरोज़ हैं हमारे। चारों सूबों को जो हैं, हुकूमतें हैं, इख्तलाफ बिल्कुल होगा हर किसी को एक दूसरों से, मगर यार ये हैं तो हीरोज़ ना। हमारी वजह से रास्तों पे भी खड़े हुए हैं, अपनी इस वबा से भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अब उनकी भी तो फैमिली है ना, तो उनके लिए भी तो हमें सोचना पड़ेगा। डॉक्टर्स हैं बेचारे, सुबह शाम लगे पड़े हुए हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो रास्तों पे खड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, ये सारे इन जगहों पे खड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग घरों पे रहें, तो इनके ऊपर बर्डन का दिन था, सादगी से मनाई गई। घर में ही बैठे हुए हैं, बस होके आ गए हैं, अब बाहर नहीं निकलना, अब घर में ही बैठे हुए हैं, अब कहीं नहीं जाना। तो मैंने कहा कि अब घर में ही जब बैठे हुए हैं तो थोड़ी मेरी वीडियो रही हुई थी, तो मैंने बोला यार उसको ही बना लेते हैं।
सुबह को उठे, घर में नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने, दोस्तों यारों के फ़ोन भी आए, उनसे भी गपशप की, मैसेजेस भी आए, मैसेजेस फॉरवर्ड भी किए, लोगों से बातें भी की, वर्चुअल जैसे बोलते हैं ना कि ईद मिलना, इस दफ़ा वो किया हम लोगों ने। कोई आने के लिए तैयार नहीं है, और मैं तो भाई बात है सीधी सीधी, मैं तो बाहर बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बैठा रहूँगा घर पे जब तक ये मसला ख़त्म नहीं होता, तब तक तो बाहर निकलना बिल्कुल ही अब समझ लो कि बेकार है। मैं तो नहीं निकलूँगा कम से कम। और आप भी कोशिश करें, हर वीडियो में मैं मैसेज देता हूँ कि भाई अपना घर पे रहें, अपने घर वालों को बचाएं इस चीज़ से। सबों को ये चीज़ पता पड़ गई है, तो अब ज़्यादा मालूमात तो अब आपके पास भी होगी इसके बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो वही था कि अपना सुबह को मैं अपनी वालदा के पास बैठा हुआ था, 1-1.5 घंटा उसके बाद बैठा हुआ था। रमज़ान जैसे ख़त्म हुआ है तो आदतें भी बिल्कुल बदल गई थी, चेंज हो गई थी। या तो आदमी सहरी में खाता था और दूसरा इफ्तार में, तो अब वो रूटीन अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। सुबह को भी जब वालदा के पास मैं गया था, अम्मी के पास बैठा था 1-1.5 घंटे में, वहाँ पे अम्मी ने नाश्ता बना के दिया, वो खाया, मीठा बनाया वो खाया, चाय पी। एक सीन ये हो गया था कि जब मैं अपने वाले घर से जब मैं निकल रहा था, तो मैंने वीडियो बनाने की, जो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाता हुआ चला जाऊँगा। तो घर से निकला, मैं अपना वीडियो बनाता चला गया अम्मी के पास। जब वहाँ पे जाके मैंने चेक किया तो रिकॉर्डिंग का बटन आपका भाई दबाना ही बिल्कुल भूल गया था, वो मैंने चेक ही नहीं किया। बस फिर क्या था कि थोड़ी जो अपना आते हुए मैंने थोड़ा एक पार्ट मैंने बना दिया था। मैंने बोला जैसे मैं आपको भी दिखा दूं कि क्या माहौल चल रहा है हैदराबाद का। लोग बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि तो लाइक और डिसलाइक इन दोनों में से एक बटन ज़रूर दबा के जाइएगा, ठीक है। फिर करते हैं बात थोड़ी देर के बाद।
अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बस अब वही पुरानी बात कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपना एक नए वीडियो के साथ। ठीक है जी, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।